नाज़रीन ग्रामी, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया में मौजूद हर जिंदा इंसान को एक न एक दिन मौत का मजा जरूर चखना है। मगर सोचें कि एक इंसान अपने मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाए तो कैसा लगेगा। यकीनन ये बातें आपको मजाक लग रही होंगी, लेकिन आज की वीडियो में हम ऐसे ही पुरस्कार लोगों के बारे में बताएंगे जो अपने ही जनाजे में दोबारा जिंदा हो गए। नाज़रीन, इस तरह का पुरस्कार वाकया भारत में उस वक्त पेश आया जब भारतीय राजस्थान के इलाके भुक्तनवाला की धानी के रिहायशी बुढ़राम सीने में दर्द की वजह से बेहोश हो गए और अहले खाना की जानिब से उन्हें एक निजी डॉक्टर को दिखाया गया, जिसने मुआयने के बाद उन्हें मुर्दा करार दे दिया। डॉक्टर की जानिब से मौत की तस्दीक के बाद 95 साल बुजुर्ग शख्स के अहले खाना ने रिश्तेदारों को आगाह किया और आखिरी रसूमात के लिए मजहबी रहनुमा को बुलाया। अहले खाना के मुताबिक मुर्दा करार दिए गए शख्स के जिस्म पर जैसे ही ठंडा पानी डालना शुरू किया गया तो वो हैरान कुन तौर पर जिंदा हो गए। इस हैरान कुन वाक़े के हवाले से बडराम के बड़े बेटे का कहना था कि मजहबी रहनुमा की जानिब से रसूमात की अदायगी कर रहे थे जब रिवायात के मुताबिक हजाम अहले खाना के अफराद के सर के बाल साफ कर रहा था और रस्म व रवाज के मुताबिक हम अपने वालिद के जिस्म को गुस्ल देने ही वाले थे कि अचानक वो उठकर बैठ गए। ये मंजर देखकर लोग खौफजदा हो गए और करीब मौजूद लोग चीखें मारते हुए भाग निकले। उनके बेटे ने बताया कि जैसे ही उनके वालिद के जिस्म पर पानी डालना शुरू किया गया तो वो कांपने लगे और हर कोई हैरान हो गया, जिसके बाद उन्हें बिस्तर पर डाला गया और फिर वो उठकर हमसे बातें करने लगे। बालूराम ने कहा कि जब उनके वालिद से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके सीने में दर्द उठा था और वो सो गए थे। बहरहाल डॉक्टरों का कहना था कि यह अपनी नोयत का हैरान कुन वाकया था। दोस्तों, पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी इस तरह के कई पुरस्कार वाकयात पेश आ चुके हैं। ऐसा ही एक पुरस्कार वाकया जून 2017 में पेश आया जब एक उम्र रसीदा खातून मरने के 24 घंटे बाद जिंदा हो गई। लाहौर के एक मुर्दा खाने में बिल्किस नामी औरत को मुर्दा करार दिया जा चुका था और वो मुर्दा खाने में ठंड से बर्फ की मानंद जम भी चुकी थी कि अचानक उसमें जिंदगी के आसार नमूदार हो गए। यह सूरत हाल देखकर मुर्दा खाने में मौजूद शख्स घबरा गया। जब उस शख्स ने डॉक्टर को बुलाया तो पता चला कि यह औरत जिंदा है। 91 साल बूढ़ी औरत सर्द खाने में रखी गई थी। वाज़ेह है कि इस खातून को एक नर्स ने अच्छी तरह चेक करने के बाद मुर्दा करार दिया था, ताहम वो 24 घंटे बाद जिंदा हो गई। दोबारा जिंदा होने के बाद उसका पहला जुमला था कि एक कप चाय लो। ख्वातीन व हज़रात, इसके अलावा लातीनी अमरीकी मुल्क कोलंबिया में भी एक अनोखा वाकया पेश आया। वहां पर मरीज के मुर्दा करार दिए जाने पर अहले खाना ने अस्पताल में हंगामा आराई की तो अचानक मुर्दा जिंदा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुर्दा जिंदा होने का यह अनोखा वाकया जनूबी अमरीकी मुल्क कोलंबिया में पेश आया, जहां एक शख्स को हाई ब्लड प्रेशर के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां डॉक्टरों ने तिब्बी इमदाद फराहम करने के कुछ देर बाद मरीज को मुर्दा करार देकर मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया। डॉक्टरों ने अहले खाना को मुतला किया कि आपका मरीज दम तोड़ चुका है। अहले खाना ने तिब्बी माहिरीन की बात पर एतबार करने से इनकार करते हुए मुर्दे को देखने की जिद की, जिस पर अस्पताल इंतजामिया ने कोरोना वायरस का बहाना बनाकर मुर्दे तक रसाई देने से इनकार कर दिया। अस्पताल इंतजामिया के इनकार पर अहले खाना मुश्तैल हो गए और अस्पताल में तोड़ फोड़ करते हुए मुर्दा खाने तक जा पहुंचे और मुर्दा खाने में भी तोड़ फोड़ की। जब अहले खाना ने अपने मरीज को देखा तो ना सिर्फ मुर्दा करार दिए जाने वाला शख्स जिंदा था बल्कि उसकी सांसें भी चल रही थी। दोस्तों, ढाका का ट्रिब्यून के मुताबिक बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में 7 माह की हामला खातून शाही नूर अख्तर ने कबल अज वक्त बच्ची को जन्म दिया, जिसे लेडी डॉक्टर ने मुर्दा करार देते हुए दस्ताने रखने वाले डिब्बे में रखकर वालिद को दिया कि करीबी कब्रिस्तान में दफनाए। गमजदा बाप कब्रिस्तान गया तो वहां कब्र की कीमत ज्यादा थी, जिस पर उसे एक और कब्रिस्तान भेजा गया जहां निस्बतन सस्ती कब्र मिल गई। कब्र खोदने के बाद जैसे ही नौमौलूद को कब्र में उतारा जाने लगा तो अचानक बच्ची का जिस्म हरकत करने लगा। गरीब बाप बच्ची को लेकर दोबारा उसी अस्पताल गया, तहम जनरल वार्ड में बिस्तर न होने की वजह से बच्ची को दूसरे अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां बच्ची की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। वालिदैन ने बच्ची के जिंदा होने पर मुसर्रत का इजहार किया। दोस्तों, इसी तरह का एक दिलचस्प वाकया सरगोदा में भी पेश आ चुका है, जहां अस्पताल में मुर्दा करार दिए जाने वाला शख्स 5 घंटे बाद उठकर बैठ गया, जिस पर बैन करती खवातीन खौफजदा हो गईं और भाग खड़ी हुई। ताहम जिंदा होने की तस्दीक होने पर खुशी से फूल उठी और मातम वाले घर में खुशियां लौट आईं। मंगला बस्ती फारूका के रिहायशी मोहम्मद बिशारत कुरैशी एक अरसे से बीमार थे और सरगोदा अस्पताल में जेर इलाज थे, जहां उनका इंतकाल हो गया। डॉक्टरों ने उनके मरने की तस्दीक भी कर दी, जिस पर तमाम रिश्तेदारों को बिशारत के मरने की इतला भी कर दी गई
और एम्बुलेंस में मैयत को घर मुंतकिल कर दिया गया। मसाजिद में बिशारत के इंतकाल के ऐलानात करवाकर कब्र भी खोद दी गई। सोगवार खानदान और रिश्तेदार इसकी मैयत के पास बैठे थे और मैयत के गुस्ल की तैयारी की जा रही थी कि अस्पताल से घर आने के 5 घंटे बाद बशारत ने आंखें खोल दी। इस दौरान बयान करने वाली खवातीन पहले डर गईं, तहम बाद में उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। इसी तरह दोस्तों, हाल ही में इंडोनेशिया में एक मैयत की तदफीन के वक्त इंतहाई हैरत अंगेज वाकया पेश आया। कब्र में तदफीन के दौरान मैयत का हाथ हिलता हुआ नजर आया। ऐसा लग रहा था जैसे मुर्दा अपने रो रहे अहले खाना को आखिरी मर्तबा अलविदा कह रहा हो। इस मैयत को कफन के साथ जैसे ही कब्र में उतारा जाने लगा, उसका हाथ हिलने लगा। तहम उस वक्त तो इस पर किसी ने गौर नहीं किया, लेकिन आखिरी रसूमात का वीडियो देखकर लोगों के होश उड़ गए। वीडियो में मैयत का हाथ उस वक्त हिलता नजर आया जब ईसाई मजहबी रहनुमा ने आखिरी दुआ पढ़ना शुरू की। जैसे ही पादरी ने कहा कि ईश्वर ने अपनी किताब में लिखा है कि जो भी मुझ पर यकीन करता है वो जिंदा रहता है, यहां तक कि मरने के बाद भी। इसी लाइन के बाद ही मैयत के हाथ हिलने लगे। लोग इस वीडियो को देखकर काफी डर गए। हालांकि बाद में साइंटिफिक एक्सपर्ट्स ने बताया कि लाश की बॉडी में जकड़न की वजह से ऐसा हो सकता है। किसी आदमी की मौत के 72 घंटों बाद लाश में जकड़न आने लगती है, लाश के मसल्स खिंच जाते हैं। एक्सपर्ट्स ने बताया कि हो सकता है कि उसी जकड़न की वजह से उसका हाथ ऊपर उठ गया हो और लोगों को यह वहम हो गया हो कि वो हाथ हिला रहा है। नाज़रीन ग्रामी, इसी जैसा एक और वाकया रियासत ओडिशा में पेश आया जब एक 55 साल शख्स आखिरी रसूमात के दौरान जिंदा हो गया। इस शख्स की आखिरी रसूमात भारतीय रियासत ओडिशा के जिला कपाखाला में अदा की जा रही थी कि इसी दौरान मुर्दा करार दिया गया वो शख्स जिंदा हो गया। अहले खाना का कहना है कि समाज मलिक बकरियों को चराने के लिए लेकर गया, लेकिन वो घर वापस नहीं आया। इसी दौरान उसके जानवर घर वापस आ गए। गांव वालों की तरफ से तलाशी के बाद समाज बेहोशी की हालत में मिला। इसी दौरान उसे अस्पताल ले जाया गया। उसके खानदान वाले और फैमिली मेंबर्स को लगा कि शायद समाज इंतकाल कर गया है। खानदान वालों ने समाज की आखिरी रसूमात शुरू कर दी। खबरसां इदारे के मुताबिक लोग उस वक्त हैरान रह गए जब समाज को आखिरी रसूमात के लिए शमशान घाट ले जाया गया। तहम इस दौरान वो उठकर बैठ गया। उसे जिंदा देखकर हर कोई हैरान रह गया। जैसे ही समाज मलिक उठकर बैठा तो उसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया और कहा जा रहा है कि समाज मलिक अब भी जिंदा है। नाज़रीन ग्रामी, जुलाई 2019 में भारत का एक शहरी एक हादसे में जख्मी हुआ और इसको एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल किया गया। लवाहिकीन इसके इलाज पे 7 लाख खर्च कर चुके थे, मगर कोई अफाका ना हो सका। मजीद पैसे मांगने पर जब ना दिए जा सके तो 2 जुलाई 2019 को फुरकान को मुर्दा करार दे दिया गया। जनाजा घर ले जाया गया। कब्र तैयार थी, आखिरी रसूमात की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन अचानक मुर्दे के जिस्म में हरकत हुई और वो होश में आ गया। लवाहिकीन ने इसको दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया जहां इसको जिंदा करार दे दिया गया। लिहाजा फिलफौर इसको वेंटिलेटर पर मुंतकिल करके इसका इलाज शुरू कर दिया गया। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।